नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद ही पुरानी सरकार में लिए गए फैसलों को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। बीते गुरुवार को नई सरकार की गठन के बाद राज्य सरकार ने महाअधिवक्ता को निर्देश दिया कि मेट्रो कार शेड मुंबई की आरे कॉलोनी में ही बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार के आदेश देते हुए कहा कि आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाए जाने वाले मामले में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। बीते गुरुवार को ही मंत्रिमंडल में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र 2 और 3 जुलाई को मुंबई में बुलाया जाएगा। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को आरे में कार शेड निर्माण का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाने का निर्देश दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है एक बड़ा कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो है फैसला लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोलंबा बांद्रा स्पीच के बीच 33 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो परियोजना काजूलमार्ग भूखंड पर कानूनी तकरार के कारण अटक गई थी, जहां पिछली महाविकास अघाड़ी के एनडीए सरकार ने मेट्रो कार शेड बनाने का प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट बैठक में फडणवीस ने नौकरशाहों से पूछा कि क्या महाधिवक्ता के माध्यम से अदालतों को अवगत कराया जा सकता है कि कार शेड आरे में ही बनाया जाए। वही बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने इस कदम का समर्थन किया। आरे से कार शेड को स्थानांतरित करने का कदम शिवसेना और उसकी पूर्व सहयोगी भाजपा के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। राज्य की बागडोर संभालने के एक दिन बाद 29 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने आरे में कार शेड बनाने के फडणवीस के फैसले को पलट दिया था। मुंबई में कई पर्यावरणविदों ने आरे में कार शेड के निर्माण का विरोध किया था, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है और तेंदुओं और अन्य जीवों के एक निवास स्थान है। बता दें कि पर्यावरणविदों जिन्होंने दावा किया था कि कार शेड मुंबई में हरियाली के बड़े हिस्से का नुकसान पहुंचाएगा, आदित्य ठाकरे द्वारा समर्थित थे। एनडीए सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद आरे के 804 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। बता दें कि काजूलमार्ग में वैकल्पिक जमीन पर कार शेड बनाने की मांग की गई थी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में काजूलमार्ग में शेड के निर्माण पर रोक लगाकर ठाकरे सरकार के सबसे बड़े फैसले में से एक पर रोक लगा दी थी। वहीं भाजपा ने दावा किया था कि कार शेड को आरे से स्थानांतरित करने का निर्णय ठाकरे के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है और इसमें भूमिगत मेट्रो परियोजना के निर्माण में 4 साल की देरी होगी और इसकी लागत में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें एक फैसला ये भी रहा कि मेट्रो कार शेड कहाँ बनना है और दूसरा ये कि महाराष्ट्र विधानमंडल का 2 दिवसीय विशेष सत्र 2 जुलाई से होगा। अधिकारियों ने कहा कि एकनाथ शिंदे के राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सत्र से पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, वहीं सत्र के दौरान विश्वास मत भी होने की संभावना है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि कई फैसले लंबित हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास करना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में विकास करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के अनुभवों का हमें फायदा मिलेगा। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के ठीक 24 घंटे बाद यह आश्चर्यजनक और व्यस्त राजनीतिक गतिविधियों का दिन रहा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाने के बाद अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर है कि बागियों समेत एकनाथ शिंदे कैबिनेट में कुल 35 मंत्री होंगे। इनमें से 12 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि बीजेपी कोटे से
24 चेहरे को जगह मिल सकती है। बीजेपी कोटे से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, पूर्व मुंबई महाजन अध्यक्ष आशीष सेलार, प्रवीण दरेकर, बड़े पिछड़े नेता चंद्रशेखर बावनकुंठे, विजय कुमार देशमुख, गणेश नाइक, राधाकृष्ण विखे पाटिल, संभाजी पाटिल निलेंगकर, संजय कूटे, रविंद्र चौहान, डॉक्टर अशोक उकेई, सुरेश कांडे, जयकुमार रावत, अतुल सावे, देवयानी फरंदे, रणधीर सावरकर और माधुरी मिसाल को कैबिनेट मंत्री का पद भी मिल सकता है। इसके अलावा जयकुमार गोरे, प्रशांत ठाकुर, मरावर, राहुल कुल और गोपी चंद पन्नकर की मंत्री बन सकते हैं। शिंदे गुट से संभावित मंत्रियों की सूची 9 बर्खास्त मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया जाएगा, जबकि 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। शिंदे गुट के अन्य संभावित मंत्री है दीपक केसरकर, दादा भूसे, अब्दुल सत्तार, बच्चू कांडू, संजय सिरसाठ, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटिल, राजेंद्र पाटिल, प्रकाश आंबेडकर। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि न केवल विधानसभा में उनके साथी विधायक बल्कि पूरा राज्य इस बात से खुश है कि बालासाहेब ठाकरे का शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है। शिंदे ने उन पर विश्वास दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं का शुक्रिया अदा भी किया था। शिवसेना के बागी विधायकों के समूह, निर्दलीय विधायकों और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के समर्थन से शिंदे के बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मुंबई में शपथ लेने के बाद शिंदे आधी रात को ही गोवा लौट आए और वहां उनका इंतजार कर रहे अपने साथी विधायकों से मिले। वह केवल शपथ ग्रहण करने के लिए ही गुरुवार दोपहर को मुंबई गए थे। उन्होंने गोवा हाईवे अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र उनके 50 विधायकों की वजह से ही यह दिन देख पाया है। शिंदे ने कहा कि मेरे साथी विधायक और पूरा महाराष्ट्र बेहद खुश है कि बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक राज्य का मुख्यमंत्री बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वही काम करेगी जिसकी महाराष्ट्र के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एकनाथ शिंदे द्वारा जो है कहा गया। अब एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद जो है उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई और कैबिनेट बैठक में जो है 2 फैसले लिए गए और उन फैसलों के बारे में भी हमने आपको बताया कि कौन कौन से अहम फैसले जो है इस दौरान लिए गए, जिसमें मेट्रो कार शेड बनाने के लिए जो जगह का बदलाव जो है किया गया था महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान, उसे जो है अब बदलाव को सही करने की कोशिश की गई है। उसे ठीक करके जो है वापस जिस जगह पर इसकी शुरुआत होने वाली थी, जहां पर प्रदर्शन करके आदित्य ठाकरे समर्पित प्रदर्शन करके उसे रोक दिया गया, उसे वापस से जो है बनाने की कवायद की जाएगी और उसे ठीक करवाया जाएगा। तो साफ तौर पर जो है एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग में काफ़ी कुछ जो है देखने के लिए मिली और मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत जो है एक्शन मोड में नजर आए एकनाथ शिंदे। कैबिनेट बैठक करके एक के बाद एक उन्होंने फैसले लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई और फैसले आने वाले भविष्य में लेने हैं, क्योंकि और फैसले भी लंबित हैं, तो जिसे आने वाले वक्त के साथ कि करना होगा। एकनाथ शिंदे ने जो है सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो है ये बताया कि चुनाव होगा। वहीं सत्र के दौरान विश्वास मत भी होने की संभावना है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया था सीएम शिंदे ने और ये कहा कि कई फैसले लंबित हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास करना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में विकास करेंगे और देवेंद्र फडणवीस के अनुभवों से हमें फायदा मिलेगा। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस से जब पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम जो है एकनाथ शिंदे के साथ है, एकनाथ शिंदे के फैसलों के साथ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली थी। बता दें आपको, शुरुआत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन बाद में फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री जो है बना दिया गया। महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के ठीक 24 घंटे बाद यह आश्चर्यजनक और व्यस्त राजनीतिक गतिविधियों का दिन रहा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला जाने के बाद अब मंत्रिमंडल गठन हो लेकर जो हलचल तेज हो गई है। कई सारे नाम निकल कर सामने आए हैं जिनका डिवीजन बताया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट किया जाएगा और इस हिसाब से आगे की जो रणनीति है तैयार की जाएगी। तो साफ तौर पर सरकार में आते ही, सत्ता में आते ही एक्शन मोड में है, लगातार काम जो है देखने के लिए मिल रहा है। और आगे भी उन्होंने जैसा कि कहा था कि कई सारे लंबित मामले हैं जो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान नहीं हो पाए, उन सभी मामलों पर ध्यान दिया जाएगा और फिर उन मामलों के तहत जो है आगे काम करने की कवायद जो है की जाएगी।
तो ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, कैबिनेट बैठक में जो है किन बातों पर मुहर लगी है, कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, इन फैसले के क्या मायने हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल जारी है और कौन कौन से इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले को आपने विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।